हौसला इसकी पहचान। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, पर जो खुद का रास्ता बनाए वही है सच्चा इंसान। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में। जय हो जय हो जय श्री जय राम। हो। महाराज जी, हम प्रयागराज में इस वक्त हैं। ब्रह्मा कुमारीज का जो स्टूडियो है, गॉडलीवुड स्टूडियो, इस वक्त हम मौजूद हैं। एक मुलाकात का कार्यक्रम हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कुंभ, इसका महत्व क्या है, और ये कुंभ जो होता है, महाकुंभ इस वक्त हम बना रहे हैं, इसका क्या महत्व है और इसका क्या आएगा असर हमारी देश की जनता और विश्व की जनता। कुंभ मतलब कलश, घड़ा। समुद्र मंथन जब हुआ तो स्वर्ण के कलश लेकर के भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके चले। दैत्यों और अदित्यों में युद्ध हुआ। यह युद्ध 12 दिनों तक चला जी। हमारा एक वर्ष ब्रह्मा का एक दिन होता है, तो 12 दिन चला तो हमारा 12 वर्ष हो गया मनुष्यों का। इसीलिए 12 वर्ष में कुंभ लगता है। और जब छीना झपटी हुई तो 4 जगह से बूंदें गिरी। प्रयागराज में जहां हम हैं, हरिद्वार में गिरी, और उज्जैन में और नासिक में। इसीलिए 4 जगह महाकुंभ लगता है। शास्त्र कहता है कि महाकुंभ 1000 अश्वमेध यज्ञ कराया जाए, 100 वाजपेयी यज्ञ कराया जाए, 1,00,000 पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए, उसके पुण्य को एक साथ इकट्ठा किया जाए, और महाकुंभ में एक डुबकी लगाया जाए, उसके पुण्य को एक साथ इकट्ठा किया जाए, तो दोनों बराबर होता है। आज के समय में राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ हम आप नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते। क्यों? कि वह यज्ञ वही लोग कर सकते हैं जो किसी ने कभी टैक्स नहीं दिया है। इसीलिए आप जितनी कथा सुनेंगे तो कोई राजा महाराजा ही अश्वमेध यज्ञ करता था या वाजपेयी यज्ञ करता था, क्योंकि उसको टैक्स नहीं लगता था। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाता था तो वहां की राजा उनकी व्यवस्था करता था, किसी सामान की परचेजिंग उसको नहीं करनी पड़ती थी। और आज आप कोई भी सामान खरीदें तो इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, आपने टैक्स दे दिया, तो हम उत्तराधिकारी नहीं है। तो हम उसीलिए कुंभ में जो है डुबकी लगा करके उतने यज्ञों का फल पा सकते हैं जी। दूसरा है कि गंगा ने नारायण के पास जाके खड़ी हुई और कहा कि सबके पापों को मैं धोऊंगा, तो मैं भी तो एक दिन गंदी हो जाऊंगा इकट्ठा करते करते। फिर मुझे कौन सा सफाई करेगा, मुझे कौन, मेरे पाप को कौन धोएगा। तो भगवान नारायण ने कहा कि 12 वर्ष में कुंभ लगेगा, और सभी साधु, सन्यासी, नागा, आचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य, दंडी स्वामी, सभी लोग आएंगे और आप में डुबकी लगाएंगे, आपके पापों को जला करके नाश कर देंगे और आपको पुण्य दे करके वो अपना जाएंगे। इसीलिए सभी लोग इस समय आते हैं और महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं, और समझो गंगा के जो पाप इकट्ठा करते हैं उनको जला करके हम लोग खत्म करते हैं और उनको अपना पुण्य दे करके जाते हैं। आपको एक बात और जानकारी के बताऊं कि हमारे नागा जो होते हैं वो 3 वर्ष में जो इकट्ठा करते हैं, सोने, चांदी, पैसे जो भी लोग दे जाते हैं, वो सब कुंभ में वो दान करके जाता है। यहाँ से वापस 1 रुपया लेके नहीं जाता है, नागा का नियम है। वो केवल कुंभ में ही आता है, कुंभ के बाद आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए कुंभ का बड़ा प्रभाव बताया गया है। अभी एक नेता ने कह दिया कि भाई महाकुंभ तो शब्द ही नहीं शास्त्रों में। तो मैंने उसमें कहा था कि भैया वो जैसे वो कहीं अर्ध विद्यालय में तो नहीं पढ़े, क्योंकि अर्ध विद्यालय और महाविद्यालय होता है, वैसे कुंभ और महाकुंभ होता है, अर्ध कुंभ नहीं होता। तो उनको समझ नहीं है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। तो कुंभ का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। अगर हम लोग 7 दिन भी चर्चा करें तो उसके महत्व को पूरा नहीं कहा जा सकता है। जी जी महाराज जी, बहुत ही बड़ा महत्व है इस पर्व का, और ये कैसे पूरे देश को एकजुट, पूरे विश्व को एकजुट कर दिया है इस महाकुंभ ने। महाराज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी जीवन यात्रा के बारे में कि किस प्रकार आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू। लोगों ने गौ सेवा की, फिर हम लोग वहीं से शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर शस्त्रों का भी अध्ययन किया। चूंकि हम अखाड़ा से हैं, अखाड़ा के साधु शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होते हैं, सभी तरह की हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ से हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ किया, और आज जो है सो मैं नेपाल के उपराष्ट्रपति का सलाहकार भी रहा। मुझे शिक्षा रत्न अवार्ड दिया गया, राजीव गांधी समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया, और फिर मैं अपने अखाड़े में महामंडलेश्वर हूँ आज। धार्मिक यात्रा जब तक परमात्मा जहाँ तक ले जाए, कई कुंभ हम लोगों ने किए। गौ सेवा, हमारा गौशाला है हरियाणा में, गन्नौर में, और वहाँ पे अपना आश्रम है बाबा बैजनाथ धाम में। बेंगलोर में वृद्धाश्रम का सेवा चल रहा है। ये सभी लोगों के सहयोग से चल रहा है, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे सानिध्य में सब लोग करते हैं। तो
सब जगह सेवाएं चल रही है और सेवा ही करना हम लोगों का काम है। सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। सबसे सेवा धर्म कठोरा, सेवा करना सबसे बड़ा कठोर काम है। जी महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि सेवा, आपने बताया सेवा करना बहुत बड़ा महान कार्य है। अगर ये कुंभ, हम 2 मिनट के लिए सोचे कि अगर ये कुंभ ना होता, महाकुंभ या जो भी कुंभ है, ये कुंभ का अगर पर्व ना होता तो क्या हालत होती हमारे देश की? मुगल आए, आजम आए, इसलिए नहीं रोक पाए कि चूंकि उस समय जब संविधान नहीं था तो राजा जब लोग हार जाते थे तो वो लोग अखाड़े में प्रार्थना करते आते थे, गुरु जी अब मेरी रक्षा करिए। तो हमारे नागा लोग जाते थे, वहां अखाड़े के 30,000 नागाओं ने बलिदान दिया है। और जब वो जाते थे तो या तो मरेंगे या जीतेंगे। चूंकि राजा के सैनिक इसलिए वापस लौट आते थे क्योंकि उनको घर परिवार का मोह होता था, बच्चों का मोह होता था, धन संपत्ति का मोह होता था। लेकिन नागाओं के पास कुछ नहीं होता है। वह राष्ट्र के प्रति समर्पित है, धर्म के प्रति समर्पित है, सनातन के प्रति समर्पित है, गुरु के बातों के प्रति समर्पित है। गुरु का आदेश होता था तो वह चलता था, या तो जीतेगा या तो मरेगा, मार के आएगा। तो इसीलिए कई युद्ध जो है, हमारे अवाहन अखाड़ा सबसे पुराना अखाड़ा है। इतिहास है कि हमारे मुगलों से लड़े, औरंगजेब से लड़े। इसीलिए उस समय रोकने के कोई किसी का ताकत नहीं हुआ कि अगर रोकेंगे तो रोक नहीं पाएंगे। और यह परंपरा जो कुंभ है, आपको बताऊं कि अखाड़ा ही करता है। बाकी लोग कल्पवासी होते हैं, जितने महासंत महात्मा जगत गुरु या दंडी स्वामी या जो भी हैं, वो केवल कल्पवासी होते हैं। हमारे अखाड़ा का ही नियम, चूंकि शाही स्नान हम ही लोग करते हैं और कोई नहीं करता शाही स्नान। हम कुंभ के पहले आते हैं, अपने ध्वज के लिए निमंत्रण देते हैं पेड़ों, फिर हम धर्म ध्वज लगाते हैं, इसमें 52 बंदियां होती है, जितने मनियां होती है वो। फिर हम कुंभ को आमंत्रण देते हैं, कुंभ को हम बुलाते हैं और कोई नहीं बुलाता, माने हमारे 13 अखाड़े मिल करके और मेलाधिकारी मिल करके, जिसमें 7 अखाड़ा हमारा सेवत्व अखाड़ा है। जूना अखाड़ा, अवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा, ये 7 सेवत्व अखाड़ा है, मैंने शिव को मानने वाले हैं। यहाँ हम लोग स्वयं ही अपना पिंडदान कर लेते हैं, मैंने किसी की जरूरत नहीं है कि कल कोई रहे नहीं रहे हमारा पिंडदान करेगा कि नहीं करेगा। हम अपने जब परिवारजनों का, गुरुजनों का, संबंधियों का, सबका अपना खुद कर लेते हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग शिखा जनेऊ भी नहीं रखते, हम लोग शिखा सनेऊ जब सब उस समय कट जाती है हम लोगों की। और 3 हमारे बैरागी अखाड़े हैं, दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा, और 2 उदासीन अखाड़ा, बड़ा उदासीन और नया उदासीन, और एक निर्मल अखाड़ा जो सिखों का है। ये 13 अखाड़े मिलकर के ही कुंभ करते हैं। हम लोगों का बड़ा नियम होता है, बड़ा सामंजस्य के साथ स्नान करना पड़ता है। कोई आगे पीछे थोड़ा हो जाए तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। अब बहुत पुरानी बात तो नहीं करेंगे, हजारों वर्ष संत की, अभी 98 की बात बताता हूँ। 98 में हरिद्वार में कुंभ था, हम लोग साक्षी है उसके। निरंजनी अखाड़े को पहले स्नान करना था, जूना एक महात्मा ने डुबकी लगा दिया घोड़े से कूद करके, और वहां पे दोनों अखाड़े में युद्ध हो गई। देखो 300 महात्मा वहीं मारे गए, एकदम लाल हो गई खून से, क्योंकि प्रशासन हाथ ही जोड़ सकता था, कुछ कर नहीं सकता है। क्योंकि आप कुंभ में देखे होंगे कोई भी प्रशासन अस्त्र शस्त्र डंडा लेके ड्यूटी नहीं करता है, हाथ ही जोड़ के ड्यूटी करता है। और यहाँ कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी हमारी बहुत परंपराएं हैं। हमारी पालकी पहले स्नान करने जाएगी, पहले हमारे देवता स्नान करेंगे, फिर आचार डुबकी लगाएंगे, फिर नागा डुबकी लगाएंगे। समय सीमित है, उस सीमित में अखाड़ा के सब लोग नहीं नहा पाए, दूसरे अखाड़े वाले नहीं नहाने देंगे उसको। तो हमारे यहाँ बड़ा नियम परंपरा से होता है। ऐसे आप 29 तारीख को देखें कि भाई वो भगदड़ मच गई, तो हमारे शाम में चल के हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी कहने पर स्नान किया, क्योंकि हमारे देवता को स्नान कराना जरूरी है, हमारा नियम है कुंभ का। हमारे आचार नहाना जरूरी है, तो हम लोग छोटी छोटी पैदल चले। हम आवाहन अखाड़े और अग्नि अखाड़े ने तय किया कितने लोगों की मौत हो गई है, संख्या जो भी हो, एक भी मौत बहुत दुखदायी होता है। किसी के बच्चे चले जाए, किसी के माँ चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी के घर का मालिक ही चला गया, तो हम लोगों ने पैदल जाकर के स्नान किया और पैदल आए। हम लोगों ने तय किया नहीं, हम लोग रथ का त्याग करेंगे, क्योंकि एक तरफ गम है, एक तरफ खुशी नहीं मना सकते। और लोग जो गए वो एक रथ से गए, किसी ने वो अथी नहीं किया। तो हमारा नियम है, अखाड़े के ही नियम से कुंभ होता है और अखाड़े का ही कुंभ है, बाकी लोग कल्पवासी होते हैं। जी, तो बहुत नियम के साथ ही पूरी इसकी योजना होती है और इसका पूरा महाकुंभ बहुत नियम के साथ बिल्कुल होता बिल्कुल बिल्कुल नियम का ही है। जी जी महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अध्यात्म से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति, उसको गुस्सा आता है या वो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाता है, तो किस प्रकार से वो योग कर कर, ध्यान करके और भगवान से अपने आप को जोड़ के उस गुस्से को, उस अहंकार को अपने अंदर से हटा सके? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखो, क्रोध जो है हमारे बस की चीज है। अब लोग कहते नहीं तो आ जाता है। आप किसी अपने से बड़े पर या किसी पावरफुल व्यक्ति के सामने गुस्सा नहीं आता है। किसी थाने में किसी को थप्पड़ मार दे, उसको बहुत गुस्सा आता है, फिर भी वो दरोगा पे गुस्सा नहीं कर सकता है। तो गुस्सा हमारे अधिकार का क्षेत्र है।
तो जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि शिक्षा के साथ दीक्षा भी जरूरी है। अगर दीक्षा लेगा तो संस्कार के साथ जुड़ेगा, तो उसे पता है क्या करना पड़ेगा। तो उस समय क्या है कि हम जब मौन धारण करते हैं किसी भी चीजों पर को, तो उसका एक निर्णय निकल के आता है और सही निर्णय ले पाते हैं किसी भी समय में। अगर आपको शक्ति भी कमी हो रही है, थोड़ी देर आप मौन धारण करें तो एक अलग सी शक्ति आपको प्रवेश होगी। हम साधु संत 2 घंटे का 3 घंटे किसी सबने मौन इसलिए रखते हैं कि दिन भर इतनी ऊर्जा खत्म हो जाती है कि उसको हम रिकवर करते हैं। तो अगर हमें गुस्सा है उसमें हम मौन थोड़े समय के लिए धारण कर पाए तो हम सही और गलत का निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि देखो सब कुछ हमारे पास सीमित है, चाहे पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, हमारी आयु हो, सांसें हो, तो सब कुछ सीमित है। और जब हम आनंद में होते हैं तो हमारे सांस बड़ा धीरे धीरे चलता है, नॉर्मल चलता है जब हम खुशी में हैं। और जब हम क्रोध में हैं, गम में हैं, दुख में हैं, तो हमारी सांसें तेज हो जाती है। और कभी आप देखेंगे जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है तो सांस यहीं से लौट जाता है जी। तो जितनी जल्दी सांस लौटेगी उतना ज्यादा खपत होगा। बच्चे के आप जो बच्चा जन्म लेता है उसका पेट पर आला लगा के डॉक्टर चेक करता है, क्योंकि इसकी सांस पेट से नीचे नाभि तक जाकर के लौटती है। और बच्चा को जैसे होश आता है तो दोनों के बीच में इस जगह पे सांस आ जाती है उसको। फिर आला यहाँ चेक लगाता है, यहाँ चेक करता है डॉक्टर। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके चेस्ट पर उसका धड़कन आ जाती है जी। तो हमारी सांसें जो है वह सीमित है। उसी तरह हम यह जब क्रोध करते हैं तो हमारी आयु भी घटती है, क्योंकि हम सांस ज्यादा खपत कर देते हैं। हमारी सांस जल्दी जल्दी वापस आती है, लयबद्ध तरीके से खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, और जब हमारा मन शांत होगा तो क्रोध भी शांत हो जाएगा। महाराज जी एक सवाल और पूछना चाहेंगे। 2 दोस्त हैं, एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं। 2 दोस्त हैं, उन लोगों के बीच में कुछ अनबन हो गई। अब दोनों बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, बट एक दोस्त है उसने दिल से माफी मांग लिया कि मेरे से गलती हुई, कहा सुनी हुई, बहसबाजी हुई, मैं दिल से माफी मांगता हूँ और परमात्मा से भी माफी मांगता हूँ। बट उसका दोस्त अभी भी उस बात को पकड़ के रखा है, भूल ही नहीं रहा है। 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, वो अपने दिमाग से निकाल ही नहीं रहा है उस चीज को। तो इस केस में क्या किया जाए? इस केस में किस प्रकार से, और वो अच्छा सोच रहा है, अपने दूसरे दोस्त के बारे में अच्छा सोच रहा है, शुभ भावना शुभकामना भी दे रहा है, परंतु फिर भी दुश्मनी वैसी ही वैसी है। तो इस केस में क्या किया जाए? कैसे इस चीज को सॉर्ट आउट किया जाए कि दोनों की आपस में वापस से दोस्ती हो जाए? अब जहाँ देखो शब्द में भेद है, जहाँ दोस्त है वहाँ दुश्मनी होने से। दोस्त का मतलब जहाँ 2 कास्त हो जाए, मैंने 2 का मतलब आपके खुशी से हम खुशी हैं, आपके गम से हम गम हैं। और अपराध सबसे होता है, कोई ऐसा नहीं है मनुष्य है तो अपराध होता है। उसको हम जो है प्रायश्चित कर करके उसको खत्म कर सकते हैं। तो आपस में अगर दोनों दोस्तों में हो गया है तो उसकी प्रायश्चित करना चाहिए, वार्तालाप बंद नहीं होना चाहिए। अगर वार्तालाप चालू है तो सभी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन वार्तालाप बंद हो गया तो समस्या बढ़ती चली जाती है। किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को वार्तालाप से ही उसको समाधान किया जा सकता है। अगर वार्तालाप, अब दो देशों में भी क्या बोलते हैं कि बातचीत आप लोग जारी करिए, सभी देश यही प्रार्थना करते हैं कि दोनों देश बातचीत जारी करें। जब बातचीत होगी तो अपनी अपनी बातों को रख पाएंगे, लेकिन बातचीत जब बंद हो जाएगी दोनों में और दूरियां बढ़ती चली जाती है। तो दोनों दोस्त को चाहिए कि जितनी भी समस्या आए, जितनी भी उनकी दूरियां कुछ भी हो जाए, लेकिन वार्तालाप होते रहना चाहिए। जब वार्तालाप होगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा, वार्तालाप बंद हो गई तो समस्या का समाधान होना बड़ा कठिन हो जाएगा। क्योंकि वार्तालाप बंद होने के कारण कि हम एक दूसरे दोनों छोर पे खड़े हैं। तो मुलाकात तभी होगी जब दोनों लोग तैरने जाने, तभी तो बीच में मुलाकात करेंगे जी। तो इसीलिए वार्तालाप बहुत जरूरी है। सबसे समस्या का समाधान वार्तालाप ही। वार्तालाप जरूरी है, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से माफी मांगना जरूरी है, और माफ करना भी जरूरी है। बिल्कुल, जब बात होगी तो अपनी गलती दोनों को एहसास होता है, मेरी भी गलती थी, वो कहता मेरी भी गलती थी जी। और जब वार्तालाप नहीं होगा तो वो अपनी ही बात सोचते हैं मैं तो ठीक था, उसी की सारी गलती दिखाई देती है जी। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो इसी प्रकार से हमें जो भी अपने जो लोग के साथ कोई अनबन हुई है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उनको माफ करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, नहीं तो वो हमारा ही एक बोझ बन जाता है, हमारे मन पे बोझ बन जाता है। जी महाराज। तुलसीदास जी ने तो कहा ही है, बड़न को माफी चाहिए छोटन करे उत्पात, विष्णु को क्या घटी थी भृगु ने मारी लात। कि आप जो ही किसी को क्षमा करते हैं स्वयं आप बड़े हो जाते हैं। क्षमा करने वाला बड़ा होता है, अपराध करने वाला छोटा होता है। इसीलिए हमेशा सबको चाहिए कि हम उसको क्षमा कर सकें। अपराध करना कोई भी कर सकता है, क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जब भृगु जी ने खड़ाओं से वक्षस्थल पर विष्णु जी को मारा तो विष्णु भगवान ने कहा आपके पैरों में कोई चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरे वक्षस्थल तो वज्र के समान मजबूत हैं। तो विष्णु जी इसीलिए सबसे बड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने
तब भी क्षमा कर दिया। इसीलिए कहा कि बड़न को क्षमा चाहिए, छोटन करे उत्पात। विष्णु को क्या घटी थी, भृगु ने मारी लात। जी। इसीलिए अगर वो